दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गांव के किनारे जहां पगडंडी खत्म होती थी, वहां एक जर्जर सी झोपड़ी खड़ी थी। दीवारें मिट्टी की और ऊपर छप्पर का सहारा। बरसात आते ही दीवारों से पानी रिसने लगता और हवा चलती तो दरवाजा कराहने लगता। उसी झोपड़ी में रहता था राजू, 16 साल का दुबला पतला लड़का। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में गहरी उदासी। गांव वाले उसे बस अनाथ कहकर पुकारते। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था और किसी ने उसे अपनाने की जहमत नहीं उठाई। गांव की पंचायत ने कह दिया था, रहने दो इसे अपनी झोपड़ी में, जैसे तैसे कमाकर खाएगा। और सचमुच यही उसकी जिंदगी बन गई थी। राजू की सुबह दूसरों जैसी नहीं थी। उसके लिए न तो स्कूल की घंटी बजती थी, न खेलकूद का समय आता था। सूरज निकलते ही वह काम की तलाश में निकल पड़ता। जब उसके उम्र के लड़के खेतों में गिल्ली डंडा खेलते, हंसी ठिठोली करते, राजू कहीं चूल्हे से जले लकड़ी बटोर रहा होता या खेतों में मजदूरी कर रहा होता। कई बार बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे राजू चल खेलते हैं। अरे नहीं, इसे तो मजदूरी करनी है, यह तो बड़ा आदमी बन रहा है। राजू सब सुनता पर चुप रहता, निगाहें नीचे और मन में एक ही वाक्य, आज लोग हंस रहे हैं, कल यही लोग मेरा सम्मान करेंगे। भूख ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। उसके हाथ हर काम जानते थे, हल चलाना, पानी भरना, मवेशियों को चारा देना, बोरी उठाना। पर दुनिया बेरहम थी। एक बार एक व्यापारी ने उससे भारी बोरी उतरवाई और जब पैसे देने की बारी आई तो बोला, छोटे बच्चों को पैसा नहीं देते, जा कुछ खा ले। राजू की आंखें भर आईं, पर उसने हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगी। उसका मन बार बार कहता था, नशा मेहनत का करो, क्योंकि मेहनत का नशा जिंदगी बदल देता है। एक शाम आसमान पर बादल छा गए। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए। उसी वक्त गांव के बड़े व्यापारी सेठ हरप्रसाद के गोदाम पर ट्रक आया। उसमें अनाज की बोरियां भरी थीं, लेकिन बारिश ने सब गड़बड़ कर दिया। मजदूर नहीं आए, बोरियां भीगने लगी। सेठ परेशान हो उठा। तभी वहां से भीगा हुआ राजू गुजर रहा था। उसने सेठ को देखा और पास आकर बोला, सेठ जी काम है क्या? सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। भीगे कपड़े, कांपते होंठ, लेकिन आंखों में जिद। उसने कहा, बेटा भगवान ने तुझे भेजा है, अगर तू मदद कर दे तो अनाज बच जाएगा। राजू ने बिना देर किए हामी भर दी और फिर शुरू हुआ उसका असली इम्तिहान। हर बोरी 50 किलो की थी। रास्ता फिसलन भरा था, लेकिन राजू ने एक एक बोरी कंधे पर उठाई और गोदाम तक पहुंचाई। बारिश उसे भिगो रही थी, पर उसके हौसले सूखने नहीं दे रहे थे। 2 घंटे तक लगातार काम करने के बाद आखिरी बोरी भी सुरक्षित रख दी गई। राजू जमीन पर बैठ गया, थका हुआ लेकिन आंखों में संतोष। सेठ उसकी मेहनत देखकर दंग रह गया। बेटा तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान बचा लिया, बता कितने पैसे दूं? राजू ने बस मुस्कुराकर कहा, सेठ जी जितना मेहनत का बनता है उतना दे दीजिए। सेठ ने उसकी हथेलियों को देखा जो छाले और मिट्टी से भरी थीं। उसकी आंखें भर आईं। राजू आज से तू मजदूर नहीं, तू मेरे गोदाम का आदमी है। रोज काम करेगा और महीने की तनख्वाह लेगा। राजू की आंखें नम हो गईं। पहली बार लगा दुनिया बदल सकती है। राजू अब गोदाम का कर्मचारी था। धीरे धीरे उसने सब सीख लिया, गिनती करना, मजदूरों से काम करवाना, हिसाब रखना। कुछ ही महीनों में उसने तनख्वाह बचाकर अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। मिट्टी की जगह ईंटें लगी, छप्पर की जगह टीन की छत। गांव वाले हैरान थे, अरे ये वही राजू है जो कभी भूखा सोता था। अब देखो इसका घर चमक रहा है। अब वही लोग उसे राजू भाई कहकर बुलाते। एक दिन एक लड़का उसके पास आया, बोला, राजू भैया मुझे भी कुछ सीखना है, घर की हालत खराब है, मैं भी आपकी तरह मेहनत करना चाहता हूँ। राजू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई नशा खेलकूद का नहीं, मेहनत का करो। ताने सुनो लेकिन काम से मत भागो। मेहनत साथी बनाओगे तो रोटी भी मिलेगी, सम्मान भी। धीरे धीरे कई लड़के उसकी राह पकड़ने लगे।
वे गोदाम पर आते, काम सीखते और भटकने की बजाय जिंदगी बनाने लगे। अब राजू सिर्फ मजदूर नहीं था, वह गांव के युवाओं की प्रेरणा था। सेठ हरप्रसाद ने चौपाल में सबके सामने कहा, राजू जैसे बच्चे ही इस गांव की शान हैं। अगर हर बच्चा मेहनत अपनाए तो यह गांव एक दिन शहर से बेहतर बन जाएगा। कभी जो लड़का तानों का शिकार था, अब वही मिसाल बन गया था। राजू ने अपनी झोपड़ी से सफर शुरू किया था, लेकिन मेहनत ने उसे इज्जत और पहचान दी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, नशा मेहनत का करो, क्योंकि मेहनत का नशा ही जिंदगी बदल देता है। रोटी, इज्जत और सपने सब मेहनत से मिलते हैं। भीख या रहन से मिली रोटी पेट तो भर देती है, लेकिन मेहनत से मिली रोटी आत्मा को तृप्त करती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube लाइफ गोल मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।